खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। उठो और अपनी पहचान बनाओ। ये ईवीएस का पार्ट 4 यानी आवाज़ शेल्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप 30 एमसीक्यूज़ देखेंगे। इस तरह से आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग ईजिली कर पाएंगे। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, आवास वह स्थान है जहाँ मनुष्य या जीव रहते हैं और स्वयं को सुरक्षित रखते हैं। यानी आवास वो जगह है जहाँ मनुष्य या जीव रहते हैं, कोई भी जानदार जहाँ रहता है और ख़ुद को सुरक्षित भी महसूस करता है। पॉइंट 2 है, अलग अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण घरों की बनावट अलग अलग हो सकती है। सही बात है, जैसी जलवायु है, जैसी परिस्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार हमारे घर होते हैं। तो अभी घर के प्रकार पढ़ेंगे, कहाँ कैसे बनते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः पक्के या ईंट सीमेंट के घर बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मैदानी, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यूपी का इलाका जो है मैदानी क्षेत्र, पहाड़ों पर कुछ अलग घर बनाए जाते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है, पहाड़ी क्षेत्रों में घर अक्सर ढलान के अनुसार बनाए जाते हैं और उनकी छतें ढलानदार होती हैं। कुछ इस तरह से छत रहती है ताकि इस पे बर्फ़ या पानी रहे तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाए। पॉइंट नंबर 5 है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढलानदार छत पानी को जल्दी नीचे बहने में मदद करती है। नंबर 6, बाढ़ वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ऊंचे चबूतरे या खंभों पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पहले चबूतरे या खंभे बनाए जाते हैं और फिर खंभा डालने के बाद उसके ऊपर घर बनाई जाती है ताकि पानी जो है घर को नुकसान ना पहुँचाए। पॉइंट नंबर 6 है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ऊंचे चबूतरे या खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है। पॉइंट 7 है, इग्लू बर्फ से बना आवास है जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। इग्लू जानते हैं ना आप लोग, गोल सा घर होता है। पॉइंट नंबर 8 है, तंबू एक अस्थायी आवास उदाहरण। जैसे तंबू का घर जो होता है वो अस्थायी होता है, वो परमानेंट घर नहीं होता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। बंजारे लोग जो होते हैं वो अस्थायी रूप से ही घर बनाते हैं, अपना एक जगह अपना तंबू गाड़े रहे, कुछ दिन वहाँ चरवाई वगैरह की है, खेती की है, उसके बाद फिर वहाँ से उठा के दूसरी जगह। तो इनके घर इस तरह के होते हैं। पॉइंट नंबर 9, कच्चे घर बनाने में मिट्टी फूस आदि का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 10, पक्के घर सामान्यतः ईंट, सीमेंट, पत्थर और लोहे जैसे सामग्री से बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 11 है, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी के भी अलग अलग आवास होते हैं। जैसे पक्षियों का घोंसला और मधुमक्खियों का छत्ता और शेर की गुफा, मछली का जेल। इस तरह से सभी जानवरों के निवास स्थान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनका वास स्थान होता है। पॉइंट नंबर 12 है, अच्छा आवास हमें धूप, वर्षा, ठंड, गर्मी, हवा और अन्य खतरों से सुरक्षा देता है। यानी हर तरह से हमको जो सेफ रखे वही हमारा वास स्थान है। अब इससे जुड़े हम लोग 30 एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आवास का अर्थ क्या है? खेलने का स्थान नहीं भाई, बाजार का स्थान नहीं, विद्यालय का स्थान नहीं, बल्कि बी, रहने और सुरक्षा का स्थान। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रश्न नंबर 2 है, घरों की बनावट मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? तो रंग से नहीं, आकार से नहीं, जनसंख्या से नहीं, बल्कि जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति। यानी मैदानी इलाके में अगर घर है तो सीमेंट का बना होगा, ईंट, पत्थर, सरिया। और अगर पहाड़ों पे घर है तो ढलानदार छत होगी। जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ बैम्बू का घर होगा और बर्फीले इलाके में है तो इग्लू बर्फ़ का घर होगा। इस तरह से है। प्रश्न नंबर 3, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों की छत कैसी बनाई जाती है? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो घर की छत ऐसे ढलानदार होगी ताकि पानी आसानी से नीचे चला जाए।
अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानदार छत का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो पानी और बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है। अगर जहाँ बर्फ पड़ रही है तो वो भी आसानी से नीचे गिर जाएगी, अगर पानी है तो वो भी आसानी से नीचे गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, इग्लू किससे बनाया जाता है? लकड़ी से, मिट्टी से, ईंट से? नहीं भाई, बर्फ से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इग्लू मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित है? अब जब बर्फ का घर है तो बर्फीली जगह बनेगा। बहुत अधिक गर्म क्षेत्र में नहीं भाई, गर्म क्षेत्र में बर्फ कहाँ मिलेगी? रेगिस्तान में तो रेत ही होगी, समुद्र में पानी होगा। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में। तंबू किस प्रकार का आवास है? एक अस्थायी आवास है, कभी यहाँ लगा तंबू, कभी यहाँ लग गया, कभी यहाँ लग गया। अब शादियों में ही शामियाना तंबू लगता है, टेम्परेरी लोगों के बैठने के लिए लगता है। जैसे प्रोग्राम का तंबू लपेट के हट गया, फिर वहाँ से कहीं दूसरी जगह शादी है, वहाँ लग गया, तो इस तरह का घर है वो। अगला है, कच्चे घरों में सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे घर हमेशा मिट्टी और फूस के बनाए गए रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, पक्के घरों में सामान्यतः कौन सी सामग्री उपयोग होती है? पत्ते, केवल घास, केवल कपड़ा नहीं, ईंट और सीमेंट। मुख्य जो सामान है, सामग्री है, वो ईंट और सीमेंट ही है। प्रश्न नंबर 10 है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घरों को ऊंचे स्थान पर बनाने का मुख्य कारण क्या है? घर को रंगीन बनाना ना, घर को छोटा करना ना, हवा रोकना नहीं, बाढ़ के पानी से सुरक्षा। इस तरह से पहले उसके पैर बना दिए जाते हैं। पक्षियों का प्राकृतिक आवास क्या हो सकता है? तो पक्षियों का तो घोंसला होगा ना, अस्तबल तो घोड़ा का है। बिल, सांप, बिच्छू, चींटी, तालाब मछली का। अब मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं? घोंसले में तो नहीं रहती, बिल में भी नहीं रहती, अस्तबल में भी नहीं, बल्कि छत्ते में रहती हैं। घोड़े का आवास कहलाता है, तो घोड़े का आवास जो है अस्तबल कहलाता है। घोड़ा जहाँ रखा जाता है उसको अस्तबल बोलते हैं। शेर का प्राकृतिक आवास सामान्यतः क्या कहलाता है? तो मांद। शेर, जैसे घोड़ा है तो अस्तबल, चिड़िया है तो घोंसला, मधुमक्खी है तो छत्ता, लेकिन शेर का आवाज़ जो है वो मांद कहलाता है, गुफा। अगला है, खरगोश किस प्रकार के स्थान में रह सकता है? तो भाई ये सही जवाब हो जाएगा बिल। खरगोश जो है बिल में रहता है। प्रश्न नंबर 16, घर हमें किससे सुरक्षा देता है? तो मौसम और कई बाहरी खतरों से, मतलब मौसम में जाड़ा, गर्मी, बरसात, इससे सुरक्षा, और बाहरी खतरों से भी सुरक्षा देता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में घरों की बनावट किसके अनुसार होती है? तो वहाँ की जलवायु के अनुसार होगी। अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में घरों में किसकी आवश्यकता होती है? हवा के आगमन की। अब प्रश्न नंबर 19 है, चलायमान आवास का उदाहरण कौन है? यानी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। पक्का मकान बना दिए तो नहीं, बहुमंजिला नहीं, विद्यालय नहीं, ये तंबू जो है चलायमान आवास है। घर बनाने में स्थानीय सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? वह आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। भाई स्थानीय चीज़, जहाँ पे जो चीज़, अब जैसे आप यहाँ बर्फ़ का घर बनाना हो इग्लू, तो ध्रुवों पे आसानी से बनेगा कि यहाँ पे बनेगा? बताइए आप लोग। तो वो चीज़ वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 है, पेड़ पर रहने वाले पक्षी अपना घर किससे बना सकते हैं? अब भाई वो तो कांच से नहीं बनाएंगे, लोहे से नहीं, सीमेंट से नहीं, वो टहनियों और घास से बनाते हैं अपना घोंसला। प्रश्न नंबर 22, बर्फीले क्षेत्रों में घरों की बनावट किससे संबंधित होती है?
तो वहाँ की ठंडी जलवायु से। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक बर्फ पड़ती है तो छत कैसा रखना उपयोगी हो सकता है? तो भाई ढलानदार छत रखिए, इस तरह की छत रखिए, बर्फ यहाँ गिरेगा, हो नीचे, इधर गिरेगा नीचे। आवास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और रहने की जगह देना। यही आवास किस लिए लोग बनाते हैं? ताकि उनको सारे मौसम से सुरक्षा मिले और रहने की जगह मिल जाए, बस। क्वेश्चन नंबर 20 है, बर्फ का पानी में बदलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये पिघलना है। बर्फ जब पिघल गई तो पानी बनता है। पानी का ठोस रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बर्फ। ये सब पानी के रूप ही है, लेकिन ये बर्फ जो है ठोस रूप में होती है। पानी का गैसीय रूप क्या है? तो ये जो जल वाष्प है ये गैसीय रूप में होती है। ओस की बूंदें मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनती हैं? तो संघनन से। पानी की कमी को क्या कहा जाता है? जल संकट। अधिक वर्षा होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बाढ़ आ जाती है। 26, बहुत कम वर्षा होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? और जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है या नहीं होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? रिश्ते नल को ठीक कर लेना, ये भी जल संरक्षण का उदाहरण है। 28, निम्न में से कौन पानी का उपयोग करता है? केवल मनुष्य, केवल पौधे, केवल पशु? नहीं भाई, मनुष्य, पशु और पौधे सभी करते हैं। पानी के बिना पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के बिना उनका विकास रुक जाएगा। जब खाना ही नहीं बना पाएंगे तो काहे का विकास? जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी को बर्बाद करना, पानी को सुरक्षित रखना और भविष्य के लिए बचाना। यही सही है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए